जब धरती का हवा अचानक से कम होने लगा, धरती के सभी लोग सांस के लिए तड़पने लगे। ये सब देखकर देवता भी चिंतित हो गए। एक समय की बात है, धरती पर सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, पेड़ पौधे हरा भरा था और हवा में शुद्ध प्राण बसते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पहाड़ों की हवा भी भारी लगने लगी, शहरों में लोग बेचैन होने लगे। वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो पता चला कि धरती का ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये खबर धीरे धीरे देवलोक तक पहुंच गई। तब ब्रह्मा जी ने चिंता से कहा, ये धरती तो जीवन का घर है, फिर ये प्राण क्यों कम हो रहे हैं? ये सुनकर विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती को देखा और उन्होंने कहा, मनुष्य ने अपने ही घर को नुकसान पहुंचाया है। जंगल काट दिए गए हैं, नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं और प्रकृति का संतुलन टूट रहा है। तब शिवजी ने गंभीर आवाज में कहा, जब प्रकृति का अपमान होता है तो प्राण भी धीरे धीरे धरती को छोड़ देते हैं। ये देखकर धरती माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, प्रकृति मेरी ही शक्ति का रूप है। अगर पेड़ पौधे बचाए जाएं, नदियों को साफ रखा जाए तो धरती फिर से जीवित हो सकती है। तब सभी देवताओं ने मिलकर मनुष्य को एक संदेश दिया, धरती सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक जीवित माँ है। अगर पेड़ बचाए जाएंगे, प्रकृति का सम्मान किया जाएगा तो हवा में फिर से प्राण भर जाएंगे। लेकिन अगर लापरवाही जारी रही तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब धरती पर सांस लेना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा। इसलिए याद रखो, प्रकृति का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।